गांव के किनारे एक पुराना टूटा फूटा घर था जिसे सब खूनी घर के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि जो भी रात के बाद उस घर के अंदर गया कभी वापस नहीं आया। दीवारों पर खून जैसे दाग थे और हवा में हमेशा अजीब सी सर्दी महसूस होती थी। रवि जो शहर से अपने गांव आया था, इन बातों पर कभी विश्वास रात अपने दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने के लिए रवि अकेला ही खूनी घर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही रवि ने घर का दरवाजा धक्का दिया, किर्र की आवाज हुई। अंदर अंधेरा था, सिर्फ चांदनी की हल्की रोशनी जमीन पर गिर रही थी। हर कदम के साथ लकड़ी का फर्श चीख उठता। अचानक रवि ने महसूस किया जैसे कोई उसे देख रहा हो। पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। रवि ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर उसकी परछाई के साथ एक और परछाई भी थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, थप थप। रवि ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर स्टार्टेड। दादी और सोने की मुर्गी। एक गांव में दादी अम्मा रहती थी। उनके पास एक मुर्गी थी जो रोज एक सोने का अंडा देती थी। दादी बहुत खुश थीं और उसी अंडे को बेचकर आराम से गुजारा करती थी। एक दिन दादी के मन में लालच आ गया। उन्होंने सोचा, अगर मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है तो इसके पेट में ढेर सारा सोना होगा। लालच में आकर दादी ने मुर्गी को मार दिया, लेकिन जब पेट खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। दादी रोने लगी। अब न मुर्गी रही न सोने का अंडा। तब दादी को समझ आया कि लालच बुरी बला है। अगर धैर्य रखती तो रोज सोना मिलता रहता। दादी और सोने की मछली। एक गांव में दादी अम्मा रहती थीं। एक दिन वे नदी के किनारे बैठी थीं। तभी उन्हें पानी में एक सोने जैसी चमकती मछली दिखी। दादी ने मछली को प्यार से पकड़ लिया। मछली बोली, दादी अम्मा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। दादी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मछली को वापस नदी में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद दादी का जीवन बदल गया। उन्हें सब कुछ अपने आप मिलने लगा। दादी समझ गईं कि दयालुता और संतोष का फल हमेशा अच्छा होता है। शीर्षक, आखिरी फैसला। दृश्य, एक छोटा कमरा। शाम का समय। खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है। आरव 25 कुर्सी पर बैठा है। सामने नेहा 23 खड़ी है। नेहा, तुम अब भी वहीं अटके हुए हो। आरव, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। आरव, आगे बढ़ना आसान नहीं होता। नेहा, कुछ फैसले दिल से जुड़े होते हैं। नेहा कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से बोलती है, नेहा, डर के कारण अगर फैसला न लिया जाए तो पछतावा ज्यादा बड़ा होता है। आरव उठकर खिड़की के पास जाता है। आरव, मुझे डर असफल होने का नहीं है, डर है खुद से हार जाने का। नेहा उसके पास आती है। नेहा, हार तब होती है जब कोशिश छोड़ दी जाए। आरव गहरी सांस लेता है और मुस्कुराता है। आरव, शायद तुम